उपचुनाव के लिए सुक्खू ने भरी हुंकार। सुक्खू सरकार एक गारंटी और पार। महिलाओं के खाते में गए एक मुश्त 4500। कांग्रेस को उपचुनाव में वोटों की आस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है समाचार फर्स्ट में और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में एक और गारंटी कांग्रेस पार्टी की पूरी हो गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्यारी बहना सम्मान निधि की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की थी और ये जो वादा है ये हर चुनाव में अक्सर गूंज रहा था। वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे जो 6 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उनमें भाजपा अक्सर कांग्रेस पर निशाना साधती थी। हालांकि कांग्रेस ने लाहौल स्पीति में इस योजना का विधिवत शुभारंभ कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने महिलाओं को गुमराह किया है। यहां तक कि जब संसदीय चुनाव हुए और उनके साथ 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए, उस दौरान भी यही सम्मान निधि योजना जो है वो विपक्ष का सबसे बड़ा निशाना थी। और उस समय कांग्रेस सरकार ने सभी महिलाओं से फॉर्म भरने का आह्वान किया था, जिसे भाजपा ने निशाना साधते हुए इसे एक बार फिर से महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास किया था। लेकिन आखिरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार ने आज भाजपा को इस मुद्दे का जवाब दे दिया है। जी हां, आज जिला ऊना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया जिसमें विधिवत रूप से प्यारी बहना सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया। आपको मैं बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है ये हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आयोजित किया गया। विशेषकर इस दौरान जब वहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की 2 सीटें इस उपचुनाव में आती है। जी हाँ, एक सीट आती है देरा, जहाँ पे मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश कुमारी स्वयं उम्मीदवार है, जबकि दूसरी सीट ऊना की आती है हमीरपुर। हमीरपुर से जो है वो कांग्रेस ने जो है अपने पुराने उम्मीदवार पुष्पेंद्र वर्मा पर भरोसा जताया है। उनका मुकाबला जो है वहाँ पे जो पिछली बार आज़ाद चुनाव लड़े थे और इसमें भाजपा के टिकट पे जो आशीष शर्मा है उनके साथ है। तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना के हरोली में आयोजित कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री ने प्यारी बहना सम्मान निधि का शुभारंभ किया। इस मौके पे मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद थे। इस मौके पे सामाजिक कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। आइए सबसे पहले इस मौके पे देखते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या बोला। ये हमने चुनाव के वक्त बार बार कहा, जयराम ठाकुर जी, राजीव बिंदल जी बार बार कहते थे 1500 कब मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी तो सिर्फ 6000 रुपया देते हैं 3 किश्तों में। हम एक साल में 18,000 रुपया अपनी बहनों को देने जा रहे हैं। जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस रहेगा, हमारी सरकार उसको हर महीने 1500 देगी, साल का 18,000 रुपया देगी। चुनाव तो खत्म हो गए, तो हम क्यों डालें? चुनाव खत्म हो गए हैं, कोई वोट नहीं पड़ना है, तो हम क्यों डालें? सवाल वो नहीं है। सवाल आपके प्रति किया हुआ वादा और हमारी कर्तव्य निष्ठा का। और ये पैसा हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर आपके लिए रखा है। जयराम ठाकुर जी के समय पिछले 5 साल में पिछले दरवाजे से आपकी संपदा को लुटा दिया गया, कोई दौड़ नहीं की गई। दर्द होता है हम हिमाचलियों को, जो जनता का हक है वो भ्रष्टाचारियों के हाथ में जा रहा था। हमने उस पर लगाम लगाई और आपको 1500 रुपए की सौगात उसमें से देने का हमारा वादा आज पूरा होने जा रहा है। तो ये था बयान सुखविंदर सिंह सुक्खू का। तो हरोली में जो आयोजित कार्यक्रम था, इस योजना के पहले चरण में ऊना जिला की 7000 से अधिक महिलाओं को 3 करोड़ से अधिक की धनराशि दी गई। और सबसे बड़ी बात, जो वादा कांग्रेस ने किया था, एक मुश्त 3 महीने के 4500 रुपये जो है इन महिलाओं के खाते में डाले गए। यहाँ ये एक शुरुआत की है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। और हरोली विधानसभा क्षेत्र मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री है उनका विधानसभा क्षेत्र है। आइए आपको बताते हैं इस मौके पे मुकेश अग्निहोत्री के क्या थे तेवर।
जब हम आपको कह रहे थे बार बार, आपके बीच में आके कह रहे थे, अरे भाई फॉर्म तो भर दो, और आपने सुना होगा हमने बार बार कहा कि जो फॉर्म भरेगा उसको पैसा मिलेगा। लेकिन बीजेपी वाले आपके पास आते थे, कहते थे ये नहीं मिलना, आप मत भरना, टाइम बर्बाद मत करना। कुछ लोगों ने हम पे भरोसा किया, कुछ ने उन पे भरोसा किया। जिन्होंने हम पे भरोसा किया वो आज 4500 रुपए अपने खातों में डलवा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, किसी भी सरकार की लोकप्रियता का सबसे बड़ा पैमाना उसका वायदा होता है, और राजनेता की जुबान जो है वो सबसे बड़ा भरोसा होता है कि जो मेरे मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे उप मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे मंत्रियों ने कहा, या वायदा जो हमने किया, अगर वो वायदा पूरा होता है तो जनता का विश्वास बनता है। ये थे मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने इस मौके पर जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा पर भी निशाना साधा है। आपको मैं बता दूं कि प्यारी बहना सम्मान योजना का जो है वो बहुत बड़ा असर जो है प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्यारी बहनें सम्मान योजना में 18-19 वर्ष से अधिक की महिलाओं को जो है ये 1500 रुपये हर माह मिलने हैं, और इसका सीधा लाभ जो है वो लगभग जितने भी तय नियमों के अनुसार जो परिवार आएंगे उनकी महिलाओं को मिलेगा। अगर हम देखें तो ये जो आने वाले उपचुनाव है इनमें कांग्रेस एक तरफ जहाँ महिलाओं को इस योजना से जोड़कर राजनीतिक लाभ ले सकती है, वहीं भाजपा के खाते से भी एक तीर जो है कम हो गया। वो तीर जो रह कर वो कांग्रेस पर चलाती थी, यानी कि कहाँ है महिला सम्मान निधि। वो कहती थी कि महिलाओं के साथ झूठ बोलकर खिलवाड़ किया गया है। हालांकि अभी परिणाम ही बताएंगे, जो 3 उपचुनाव प्रदेश में हो रहे हैं इसमें ये प्यारी बहना सम्मान योजना का क्या असर रहता है। अगर अब तब मैं बात करूं तो इस सरकार ने अपनी ओपीएस की जो गारंटी थी उसे पूरा किया है। रोजगार के लिए आपने देखा होगा मंत्रिमंडल में कई जो है वो पद भरने की जो है वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो रोजगार पर भी धीरे धीरे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आगे बढ़ रही है। दूध का मूल्य भी इन्होंने बढ़ाया है, और अब प्यारी बहना महिला सम्मान निधि को शुरू कर ये तय कर दिया है कि जो वो वादे कर रहे हैं उसे वो चरणबद्ध तरीके से पूरे कर रहे हैं। अभी तक कुछ गारंटियां भले ही वो गोबर खरीदने की हो और अन्य जो है वो अभी बाकी है, और स्टार्टअप योजना के तहत भी ई टैक्सी सहित अन्य जो योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के पास अब काफ़ी चीज़ें हैं जिनको लेकर वो इस उपचुनाव में उतरेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा दूसरी तरफ अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को निशाने पे ले रही है। उनका मानना है कि सीपीएस वाला मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस पे कहीं ना कहीं सरकार को गहरी चोट मिलेगी। हालांकि मामला ये कोर्ट में चला हुआ है और इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सीपीएस मुद्दे पर क्या फैसला आएगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आज वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रही है। और कांग्रेस की सरकार के अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 38 विधायकों का बहुमत उनके पास मौजूद है। कांग्रेस के पास मात्र 27 विधायक है। अब 3 और उपचुनाव हो रहे हैं, इनके परिणाम और मजबूत करते हैं कांग्रेस को, ये देखना होगा। लेकिन भाजपा का कोई भी लाभ जो है इन 3 विधायकों का नहीं मिलने वाला है। बतौर जयराम अगर मैं देखूं तो उनकी पूरी नज़र जो है वो सीपीएस मामले पर लगी हुई है कि सीपीएस फैसला क्या आता है। अब उन्होंने जो है वो सीपीएस का जो फैसला है उसको आधार बनाते हुए सरकार को कमजोर बनाने की बात कही है। आज जो है वो मुख्यमंत्री ने जो है वो अपने उपचुनाव के चुनाव प्रचार का भी शुभारंभ कर दिया है। आज उन्होंने नालागढ़ में जनसभाएं की है, जहां पे अमरदीप बाबा जो कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में उन्होंने रैलियां की है। आइए सुनते हैं इस दौरान क्या कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। ये जो 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये भविष्य की राजनीति को दिशा देने के लिए भी होने जा रहे हैं। हिमाचल की जनता ने ठीक है 4 लोकसभा सीटों पर हमें जीत दर्ज नहीं की,
लेकिन हिमाचल सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की और 1 जगह जमानत जब्त हुई है। और बार बार ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के समय हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी का टिकट लेकर बीजेपी की सरकार कौन सी सत्ता में आ रही है? अब तो 34 से हम 38 हो चुके हैं। तो आप जनता का क्या काम करोगे? कुछ नहीं करेंगे। तो ये थी आज की पॉलिटिकल अपडेट आप लोगों के बीच में कि पूरे दिन प्रदेश में क्या हुआ। हालांकि देरा में अभी भी तय नहीं है कि कितने लोग बागी उतरेंगे और कमलेश कुमारी का रास्ता आसान होगा या मुश्किल से भरा हुआ। और उम्मीद है कि 21 तारीख को देरा में कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी जो है वो एक साथ नामांकन पत्र भरेंगे। उस दौरान दोनों का शक्ति प्रदर्शन होगा, जबकि हमीरपुर में भाजपा के प्रत्याशी ने अपना नामांकन भर दिया है और नालागढ़ में जो है उनके प्रत्याशी कल अपना नामांकन पत्र भरेंगे। 21 तारीख को 20 और 21 तारीख को नामांकन पत्र हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कब कब नामांकन भरते हैं अभी तक इसकी स्थितियां साफ नहीं हुई हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के तीनों प्रत्याशी तैयार हैं और सबसे हॉट सीट जो है वो देरा बन चुकी है। देरा की सियासत पर भी आपसे बात करेंगे कि क्यों लगा देरा पे दाव, सुक्खू सरकार ने क्यों खिलाया दाव, इस पर भी विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। आप इसी तरह देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट।